दुनिया में बाप और बेटी का रिश्ता बेहद पवित्र रिश्ता होता है और बेटियां बाप से बेइंतहा प्यार करती हैं, तो वहीं बाप भी अपनी बेटियों से बेपनाह प्यार करता है। मगर कुछ ऐसे भी बाप होते हैं जो इस रिश्ते को कलंकित कर देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान। घटना है यूपी के ललितपुर की। एक बेटी ने अपने पिता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है, जो अपने आपे में बेहद ही शर्मसार है। उसी के साथ साथ 28 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है, जिन्होंने उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हम बताएंगे आपको पूरा मामला। एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा करता है, अपनी बेटी को पाल के पोस के उसकी शादी का इंतज़ाम करता है, मगर कुछ ऐसे बाप होते हैं जो ऐसे रिश्तों को भी कलंकित कर देते हैं। हम जिस घटना को उस बारे में आपको बताने जा रहे हैं, बेटी ने अपने बाप के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिटिया की उम्र इस वक्त 17 वर्ष है, मगर वो जब छठी क्लास में थी उसके साथ बाप ने गलत काम कर दिया। उसे मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने से खेतों पर लेकर गया और वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया और किसी को बताने पर साफ तौर पर उसको धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो उसकी माँ को जान से मार देगी। बच्ची थी, इस बात से डर गई कि शायद उसने किसी से कहा तो वो उसकी माँ को मार देगा। अब सिलसिला बदस्तूर जारी हो जाता है। जो उसका बाप है उसे साथ लेकर आए दिन कहीं ना कहीं लेकर जाने लगता है और गलत वारदात को अंजाम देता है। कुछ दिन बीतते चले जाते हैं, कुछ समय बीतता चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही उसके चाचा और ताऊओं ने इस बात को देखा कि दोनों बाप बेटी ये कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा का सा ऐसा काम हो चुका था कि वो रोज़ाना खेतों की ओर जाते थे। एक बार जो है उसके चाचा या ताऊ में से किसी ने उसका पीछा किया और उन लोगों को गलत करते हुए देख लिया। अब उन लोगों का भी साफ तौर पर उन पर ये दबाव हो गया कि ये काम उन्हें भी करना है। 2 या 3 लोग साथ होंगे। उसके चाचा, ताऊ और भाइयों ने भी बारी बारी से अलग अलग एक दूसरे से वो बताते रहे और इस वारदात को अंजाम देते रहे। जब बाप ही ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा था तो चाचा ताऊ तो फिर भी दूर के होते हैं। मगर दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं जो इंसान की शक्ल में घूमते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, जो अपने परिवार के बच्चों तक को भी नहीं बख्शते। अब बिटिया 11वीं क्लास में है और उसकी उम्र अभी 17 साल है। लॉकडाउन लगता है और लॉकडाउन में जैसे ही सभी के कारोबार अस्त व्यस्त हो गए तो उस दौरान उसके बाप के मन में ये ख्याल आया कि अब बेटी को धंधे पर उतार दिया जाए, क्योंकि कारोबार सारे बंद हो चुके थे। तो कहीं हद तक ऐसे लोगों के जो दिमाग होते हैं वो ऐसी ही ओर चलते हैं। बिटिया ने FIR में लिखाया कि सबसे पहली बार जब उसे दूसरे लोगों के सामने परोसा गया तो वो स्कूल से निकली थी और बाप स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है, उसे अपने साथ ले लेता है और रास्ते में उसे टिक्की खिलाता है। टिक्की में कोई ऐसी चीज़ मिली होती है कि उसे खाने के बाद वो मूर्छित होने लगती है और वहाँ पहुँचते पहुँचते जहाँ की एक होटल है, उस होटल का नाम भी बिटिया ने FIR में लिखवाया भी है। वहाँ पहुँचते पहुँचते कमरे तक जहाँ एक उसे महिला मिलती है और महिला उसे कमरे में लेकर जाती है, इतने वो मूर्छित हो जाती है। अब वहाँ जो व्यक्ति मौजूद होता है उसके साथ रेप करता है। जब उसे होश आता है उसके बाद वो देखती है कि उसके कपड़े सभी अस्त व्यस्त थे, जो उसके स्कूल बैग वगैरह, जो उसके शूज़ वगैरह थे वो सब इधर उधर पड़े हुए थे। उठती है, सब चीज़ समेटती है और वहाँ से जब निकल के बाहर आती है उसका पिता उसे बाहर ही मिलता है और उससे अपने बाप से ये पूछती भी है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि अंदर सब कुछ इस तरह से था। तो उसने कहा कि अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा और अब रोज़मर्रा से इसी तरह से तुम्हारे साथ होगा। अब ये समझ नहीं पा रही थी कि इस बात को किस तरह से अपनी माँ से बताए, क्योंकि
हद हो गई इस बात की, क्योंकि अब तक तो सिर्फ परिवार के लोग और उसका बाप उसके साथ गलत काम कर रहा था, मगर अब बाहर के लोगों के सामने उसे परोसे जाने लगा था। मगर फिर भी वो चुप लगा जाती है। अब सिलसिला शुरू हो जाता है दूसरे लोगों के सामने उसे परोसने का। कुछ नेताओं के सामने उसे परोसा जाता है, जिस तरह से उस बिटिया का कहना है। 28 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है, जिसमें 3 अज्ञात हैं और 25 नाम दर्ज हैं। उसमें से समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष, बीएसपी पार्टी का जिलाध्यक्ष और उसके साथ साथ कुछ नेता हैं उसकी पार्टी के, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं ने, जो जिलाध्यक्ष है, एक अपने आपे में जिलाध्यक्ष का बड़ा पद होता है, दोनों ने ही उसके आरोप को नकार दिया है और ये कहा है कि हम उस लड़की को जानते भी नहीं हैं, और बात भी सही है। कहीं हद तक ये देखा जाए, जिस तरह से उन नेताओं का कहना है कि हम उस लड़की को नहीं जानते, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, क्योंकि लड़की को जब परोसने के लिए वहाँ ले जाया जाता था तो कोई दूसरी महिला लेकर जाती थी, उसका बाप लेकर नहीं जाता था। और ये ऐसे चर्चित चेहरे होते हैं जिन्हें आसानी से कोई भी पहचान सकता है। जिलाध्यक्ष एक बड़ा पद होता है। वो स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी और शहर के नामचीन नेताओं को जानती थी, जिनके सामने उसे परोसा जा रहा था और उनके नाम डायरी में लिखती भी चली जा रही थी। परोसा तो बिटिया को बहुत लोगों के सामने गया, मगर जिनके वो नाम जानती थी उसने उन लोगों के नाम दर्ज कराए हैं, तो वहीं कुछ लोगों के नाम अज्ञात में भी दर्ज हैं। टोटल 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष भी हैं। तो वहीं दोनों जिलाध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हम इस लड़की को या इसके बाप को नहीं जानते। कहीं हद तक देखा जाए और एक नज़र से सोचा जाए तो वाकई नहीं जानते। अगर इसमें संलिप्त हुए, क्योंकि एक महिला उन्हें लेकर जाया करती थी उसके सामने, और पार्टी के जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, और ये पढ़ने वाली बच्ची है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों जिलाध्यक्षों को या पार्टी के लोगों को जानती भी होगी। मगर अब बड़ी बात ये है, अगर दोनों पार्टी के लोगों को बदनाम करना चाहेगी तो क्यों चाहेगी। एक पार्टी को बदनाम करने की बात होती तो कुछ लगता भी कि वाकई मामला ये फर्जी है और फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मगर दो पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, अपने बाप, चाचा, ताऊ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं मामला सच्चा भी नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा किस तरह से करती है। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।